I'm Indu Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में, और आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर भी सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और ये हमारा प्रीवियस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। तो ये वही वाली वीडियोस है जो हमने स्टार्ट की थी, विच वॉज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड वोटिंग। ओके, इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, वोटिंग के बारे में, वोटर्स के बारे में। ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, और आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, हमने ये सब अच्छे से देखा था और पढ़ा था। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक छोटा सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे, वोटिंग। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं वो है वोटिंग। ओके, वोटिंग इज़ अ राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। किसको वोटिंग का अधिकार मिलता है? उस भारत के रहने वाले उस हर एक नागरिक को जिसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम। जो हमारा डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो किसके बेस के ऊपर बना था? इज़ बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम के फाउंडेशन के ऊपर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, वोटिंग सिस्टम यहाँ से फर्स्ट इसका प्राइमर जो स्टेप होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू वोट एंड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव सेंसिबिलिटी। ठीक है, सेंसिबली। इसलिए इसमें जो वोट देते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे जो सिटीजन होते हैं इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको देते हैं। ये नहीं कि काम है कि चलो जी आज वोट देना है, वोट देकर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर सिटीजन की। जब आप वोट देने जाते हैं तो उस अधिकार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो एक सेंसिबल हो, आपको जो आगे जाके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। पीपल वुड चूज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू रिप्रेजेंट दैम इन द गवर्नमेंट। इसलिए जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो हम ऐसे इंसान को, ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जो हमें अच्छे से हमारा सरकार चला सके, हमें अच्छे से आगे रिप्रेजेंट कर सके। In a democratic government, the supreme power it's in the hands of the people because they choose their leaders. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पर भी होती है वहाँ पर जो सुप्रीम पावर होती है वो एक्चुअली में हम आम जनता के हाथ में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग चूज़ करते हैं। अगर हमने गलत लीडर या गलत कैंडिडेट चूज़ कर लिया तो उसका जो आगे परिणाम होगा वो भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी आप इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो सोच समझकर एक अच्छे इंसान को या एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट को चूज़ करें। देयरफॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ये नींव है। ठीक है, वोटिंग जो है फर्स्ट स्टेप है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था वोटिंग, ये क्लियर होगा आपको, आई एम श्योर। इसके कुछ समअप्स हैं। ये समअप्स में वही चीज़ें आती हैं जो चैप्टर में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, वही है जो हमारे अब्राहम लिंकन जी ने इसकी डेफिनेशन दी है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द लीडर्स आर चूजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस के थ्रू चूज़ होते हैं। द इलेक्टेड लीडर्स फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन बनाता है गवर्नमेंट? जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। और 18 ईयर्स की एज कंप्लीट होने के बाद आपको वोट देने का अधिकार होता है, और इसको हम जो वोट देने का अधिकार होता है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एंड द इलेक्शन कमीशन इज़ द ऑफिशियल बॉडी दैट कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। और जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन है? एक ऑफिशियल बॉडी बनाई गई है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पूरे चुनाव के समय में, जो एक पूरी उसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होनी चाहिए। ओके, वोटर कास्ट ए वोट एट अ
ठीक है। पोलिंग बूथ के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ जाके देते हैं, पोलिंग बूथ में देते हैं। और उनका एक सीक्रेट बैलेट होता है जिसमें आपको किसी से आपको शेयर नहीं करना होता है, आपका गुप्त मतदान होता है। और ईवीएम मशीन होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके थ्रू हम वोट देते हैं। और हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो बताते हैं कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे और क्या क्या काम आप लोगों के लिए करेंगे, आपकी भलाई वाले काम बताते हैं और अपने आगे के फ्यूचर के प्लान बताते हैं वो जीतने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। और द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज से जिस पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। एंड द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और फिर लास्ट में जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तो प्रेसिडेंट किसको इन्वाइट करते हैं, उस पार्टी के लीडर को जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं या जिसके ज़्यादा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीते होते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और एक छोटा सा और वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आज आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। टेक केयर।